उसी प्रकार नूतन काशी के जगतगुरु महासनिधि जी के उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए आज वीरशैव विद्वत संघ के लिए एक गौरव का क्षण है। काशी पीठ के लिए एक उत्तम क्षण है। आज का जो सभा कार्यक्रम है महासनिधि जी की तुरंत एक आदेश पे आयोजित किया गया है। यह सभा प्रति साल प्रति महीने आने वाला नहीं है। कभी कभी एक साधक के जीवन में, एक विद्यार्थी के जीवन में एक सदु अवकाश लेकर के आता है, गुरु के कृपा को लेके आता है, महापुरुषों की दया की दृष्टि को लेके आता है। ऐसा सभा है। वीरशैव विद्वत संघ के ही एक छात्र रहे, पूर्व छात्र रहे, वर्तमान में बार्शी धैवड़कर उस स्थान को सुशोभित करते हुए, अपने सेवा को देते हुए, केवल गुरु के संकल्प ही अपना संकल्प है। गुरु के दृष्टिकोण में, गुरु के पद चिन्हों में, गुरु के शब्द के प्रत्येक अर्थ को सार्थक करते हुए अब तक आए हुए काशी बार्शी दैवड़कर महाराज यहाँ पर उपस्थित है। उन्हीं के निमित्त आज महास्वामी जी यहाँ संकल्प आयोजित किए हैं कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है? तो आज बार्शी दैवड़कर महाराज शक्ति विशिष्टाद्वैत में आचार्य में 3 गोल्ड मेडल लाए हैं, 3 ಸುವರ್ಣ ಪದಕ लाए हैं, 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ। इसके लिए आज का यह पवित्र सभा नियोजित किया गया है। इसलिए पीठ की तरफ से, वीरशैव विद्वत संघ के तरफ से, जितने भी शुभचिंतक हैं उनके तरफ से मैं वीरशैव विद्वत संघ की और पीठ में जितने भी विद्यार्थी है, कर्मचारी है, उनके तरफ से महासनिधि के चरणों को स्पर्श करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई देने की एक इच्छा व्यक्त करता हूं। वह स्वीकार करें। अभी कार्यक्रम पता होगा। महासनिधि की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो कार्यक्रम को शुभारंभ करते हुए पहले में मैं वेद घोष के लिए शिवशंकर स्वामी और जगदीश स्वामी वहाँ आंध्र से पधारे हैं, वो वेद घोष के लिए अभी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। शिवशंकर और जगदीश स्वामी जी। ಹಂಗೆ ಇವರು ಬಂದರು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅವರು BAG ಬಾಲಾಪುರಕರ್ ಸರ್ ದಂಪತಿ ಬಂದರು, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। उससे पूर्व में एक छोटा सा कार्यक्रम है बदलाव। आप लोग जानते होंगे काशी विश्वनाथ यह मंदिर, उसी के ही संरक्षक के रूप में बालापुर सर जी बहुत कार्य कर रहे हैं। पीठ के ऊपर सनिधि जी के ऊपर बहुत प्रेम है और इसी उपलक्ष्य में वहाँ पधारे हैं। तो उनको भी मैं पहले स्वागत, दोनों दंपति को स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। अभी वेद घोष, तत्पश्चात कार्यक्रम शुभारंभ होगा। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनुपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यां जगद्गुरून्। हरः ओम। आतो न इन्द्रक्षुमन्तं चित्रं ग्राभं संगृभाय महाहस्ते दक्षिणेन विद्माहित्वा तु विकूर्मिं तु विदेष्टं तु विमघं तु विमात्रमवोभिः न हित्वा शूरदेवानमर्ता सोदित्सं तं
भीमं नगां वारयन्ते एतोन्विन्द्रं स्तवामेशानं वस्वस्वराजम् न राधसामर्धिषन्नः प्रस्तोषदुपगासजस्रवत्सामगीयमानम् अभिराधता आनो भरदक्षिणेनाभिसव्येन प्रमृषा इन्द्रमानो वसो निर्भाक् उपक्रमस्वाभरदृशदा धृष्णो जनानाम् अदाशोष्टरस्य वेदः इन्द्रय अनुते अस्ति वाजो विप्रेभिस्तनित्वः अस्माभिस्तुतं सनुहि सद्यो जुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्राः वशैश्च मक्षो जरन्ते गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः नः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् निशुसीद गणपते गणे दत्त्वा माहुर्विप्रथमं कवीनाम् नरुते त्वत्क्रियते किं जनारे महामर्कं मघमं चित्रमर्ज अभिख्यानो मघमन्नाधमानां सखे बोधिवसुपते सखीनाम् रणं प्रतिरणकृतस्तयुष्माभत्ये अस्मान् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवत श्रीमहासरस्वत्यै नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद कोश किए हुए शंकर स्वामी जी तथा जगदीश स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए क्या अभी इस कार्यक्रम में अपने भजन के द्वारा एक सेवा देने आ रहे शिवानंद हिरेमठ जी के पुत्र विश्वनाथ हिरेमठ। सा ग रे ग प द नि दा सा नि द प म ग रे सा ग रे ग प द नि सा गुरु चरणन चित धरिये मनवा गुरु हरिये मनवा गुरुपद रज वंदन हरिये नित गुरुपद रज वंदन हरिये नित सुमिरिया नामहि आतोयाम सुमिरिया नामहि आतोयाम गुरु चरणन चित हरिये मनवा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर गुणगावत नारद शुक मुनिवर राम रांग गुरु ब्रह्म समान राम रांग गुरु ब्रह्म समान गुरु
जयति जय जय मा सरस्वती जयति वीणा वादिनी मा जयति जय जय मा सरस्वती जयति वीणा वादिनी मा जयति पद्मासना माता जयति पद्मासना माता जयति शुभ वरदायिनी जयति शुभ वरदायिनी जगत कल्याण कर मा जगत कल्याण कर मा तुम हो विद्यादायिनी जयते जय जय मा सरस्वती जयति वीणा वादिनी मा जयति वीणा वादिनी मा जयति वीणा वादिनी। धन्यवाद। और एक बार जोरदार तालियों से हम विद्यार्थी का मनोबल बढ़ाएंगे। इतना अच्छा दो भजन के रूप में अपना सेवा दिया है। दोनों भजन प्रासंगिक यहाँ बैठते हैं। पहले तो गुरु की स्तुति किया है, दूसरा माँ भगवती सरस्वती का स्तुति किया है। आज के कार्यक्रम में परम गुरु भी उपस्थित है और सरस्वती की कृपा प्राप्त पात्र के रूप में जो 3 स्वर्ण पदक लिए हैं वो भी यहाँ उपस्थित है। तो भजन विद्यार्थी का सफल हुआ। अभी गुरु सेवा के लिए विद्यार्थी हो, भक्त हो, शिष्य हो, सद्गुरुदेव को और कुछ भी नहीं दे सकता है। केवल दे सकता है तो अपनी शरणागति, उसको छोड़कर और कुछ है नहीं उसके पास। ना वो धन दे सकता है, ना दौलत दे सकता है, और कुछ भी नहीं दे सकता है, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ गुरु महाराज का ही होता है। तो आज उसी दौरान अपने सेवा को व्यक्त करने के लिए केवल जगतगुरु महासन्निधि जी की पाद पूजा के द्वारा बार्शी दैवड़कर मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी तथा उन्हीं के ही जननी माता जी आई है और उन्हीं के ही बहन है, उनके परिवार है, बहुत दूर से आए हैं। क्योंकि ऐसा पल विद्यार्थी के जीवन में बहुत कम ही आते हैं, तो वो बहुत दूर से इस पल की साक्षी के लिए आए हैं। तो अभी महास्वामी जी की पाद पूजा हो रहा है, इसके लिए मंत्र उच्चारण करने के लिए मैं वैदिक विद्वानों को देता हूँ। शंकर स्वामी। सुमिनन्तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव गौरीपते तेऽङ्घ्रियं स्मरामि। ीमुवाच भजनयन्त देवाः तां विश्वरूपात् पशवो भजन्ति सानो मन्द्रेशमोर्धन्धुहानाद्धेनुर्वागस्मानपसुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। तन्तु देवानाङ्गमनार्थं तु रक्षणां गुरुवे घण्टारं भक्त्या देवताह्वानदाञ्जनम् इति घण्टानादं गत्वा कुसुमाध्वरं प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्विवरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कृतिके प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलमहाक्षेत्रस्य उत्तरप्रदेशे उत्तरभारतदेशे गङ्गानदी पुण्यनदीतीरे श्रीजङ्गमणिकर्णिकाक्षेत्रे विराजितजङ्गमवाटिकामठे श्री 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 अष्टोत्तरसहस्रजगद्गुरुचन्द्रशेखरशिवाचार्यमहास्वामिसन्निधौ वीरमाहेश्वर सन्निधौ व्यावहारिकचान्द्रमाने शालिवार्षिके प्रभवादिष्टि संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणाजने शरदृतौ आश्वेषमासे कृष्णपक्षे अद्य पाड्यमी तदीय विद्याश्रुतो वासरस्तुवासरः अद्य सौम्यवासरे सायं प्रदोषकाले शुभनक्षत्रशुभयोग शुभकर्ण एवं विशेषविशिष्टायाम् अस्यां शुभपुण्यतिथौ सर्वेषाम् उपस्थितः यजमान्यानां गोत्रोद्भवस्य गोत्रोद्भवाय सर्वेषां विदेशस्य सद्भक्तानां नानाविधगोत्रोद्भवस्य नानानामधेयस्य सह कुटुम्बस्य च
చెప్పండి. अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यस्थैर्य विजयाभयाजुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थम दैव प्रीत्यर्थम सर्वेषां भक्तजनानां मनोवांछा फल सिद्ध्यर्थम श्रीमत् काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वराणां दिव्यानुग्रह सिद्धि द्वारा आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापत्रयाग्नि निवारणार्थम श्रीमत् प्राणलिंग भावलिंगाधिष्ठान श्रीमदिष्टलिंग कृपाशीर्वाद सिद्धि द्वारा सर्व संकल्पित धर्म कार्येषु दिग्विजयता सिद्ध्यर्थम अस्य श्री दहिवडकर बृहन्मठस्य दिन दिन उत्तरोत्तराभिवृद्धि द्वारा सर्वेषां भक्त शिष्य परिवाराणां नानाविध गोत्रोद्भवानां नानानामधेयानाम् अत्र उपस्थितारः सर्वेषां शास्त्रिणः तथा एव मातृवृन्दः सर्वसद्भक्तमण्डलीनां नानाविध गोत्रोद्भवानां सर्वेषां कृते श्री काशी विश्वनाथ स्वरूपाय श्री जगद्गुरु महास्वामिनः दिव्यानुग्रह सिद्ध्यर्थम यथाशक्ति यथा भक्ति श्री महास्वामिनः दिव्य पाद पूजामहं करिष्ये. तोदकपात्रेण क्षिप्यः हस्तमाच्छाद्य ते रुद्रकण्ठे विष्णुसमाश्रितः मूले पुत्रस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्थिताः नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु स्मरेत्तेव दीर्घाक्षं समाह्याभ्यन्तरश्रुतिः गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्तेजः महागणपतये नमः मनसा स्मरामि वाजेभिर्वाजिनी नाम वित्र्यवत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. मन्नाथो श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा चन्द्रशेखरराजते. श्रीजगद्गुरवे नमो नमः. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि दिव्यरत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि. हात्लव समर्पयामि मुखाम्बुजे आचमनीं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानम्. आचार्यः परिसेव्यतां शिवकरं लिङ्गं सदा धार्यताम् नित्यं जङ्गमईढ्यतां परतरं पादोदकं पीयताम् शुद्धान्नं परिगृह्यतां भवहरं भस्मानुसल्लिप्यताम् पञ्चाचार्यपदाम्बुजेषु सततं चेतः समाधीयताम् रुद्राक्षः परिधार्यतां प्रियकरी पञ्चाक्षरी जप्यताम् पञ्चाचारजयोर्जतां पशुपतिः पञ्चाननः पूज्यताम् पञ्चक्लेशगणोर्ध्यतां भ्रमकर पञ्चायुधो भ्रश्यताम् पञ्चाचार्यपदाम्बुजेषु सततं चेतः समाधीयताम् धर्मे धुर्मतिरुध्यतां श्रुतिमतं कर्मस्वनुष्ठीयताम् शर्मत्वं परिभाव्यतां दृढतरं प्राक्कर्म संहार्यताम् शान्तिः सन्ततमीप्स्यतां गुरुकुले भक्तिः समाश्रीयताम्
पञ्चाचार्यपदाम्बुजेषु सततं चेतः समाधीयताम् वेदार्थो हि विचार्यतां गुरुकृतं सूत्रं समालोच्यताम् तद्भाष्यं तु समीक्षतां गुरुमुखाच्छैवागमश्रूयताम् दुस्तर्कः परिभूयतां शिवमयं ज्ञानं च सम्पाद्यताम् पञ्चाचार्यपदाम्बुजेषु सततं चेतः समाधीयताम् मोहो ब्रह्मणि बध्यतां परशिव ब्रह्मेत्यहं भाव्यताम् ॐ श्रीविश्वराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्रीविश्ववन्द्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् चरवृन्दवन्द्याय मङ्गलम् वरचरणीतिबोधाय मङ्गलम् गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिपूतदेहाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् भवमूलभङ्गाय मङ्गलम् शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मङ्गलम् भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् श्रीविश्वराध्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् काशीपुरेशाय मङ्गलम् कविकाशीनाथेशाय मङ्गलम् क्लेशापहाराय पाशाप्रमोचाय श्रीशादिमान्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् श्रीविश्वराध्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं मङ्गलनीराजनं दर्शयामि हस्ताभ्यां परिवृत्तपत्रकमलैः दिव्यैः जगत्कारणैः विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयैः स्वच्छन्दमाल्मेच्छया तद्योतं पदशाम्भवरातु चरणम् दीपाङ्कुरुग्राहिणम् प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदम् ध्यायेत् शिवं चिन्मयम् अवाच्यात्मस्वरूपाय शिवभावप्रदायिने नमः सद्गुरुनाथाय षट्स्थलब्रह्ममूर्तये यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारम् विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव तव पादारविन्दयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यश्चित् प्रत्याजनामोक्त्यातपः पूजां क्रियार्षो न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे महेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जगद्गुरो यत्पूजितं मया देव परिपूर्णन्तरस्तुते अनया ध्यान आवाहनादि षोडशोपचारपूजय भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्रीजगद्गुरुदिव्यचरणारविन्दार्पणमस्तु सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु इति साक्षात् हिरण्योदकं विसृज्य राम अवितीशी चेत्
భస్మం ఈయన భస్మం కూడా नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर श्रीमज्जगद्गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नम पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर। अभी महास्वामी जी की पाद पूजा संपन्न हुआ है। पाद पूजा तो हमेशा संपन्न होता ही है स्वामी जी का। आज विशेष है कि धैवड़कर महाराज आज जो प्राप्त किए हैं गुरु कृपा से जो 3 स्वर्ण पदक, वो भी महासन्निधि जी के पादों में रखकर ये जो स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं मुझे, वो आपका ही आशीर्वाद है महासन्निधि जी। जोरदार तालियों से अभी शॉल और माला वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। महास्वामी जी उस स्वर्ण पदों को वीक्षण करते हुए, क्योंकि 40 साल पहले महास्वामी जी भी स्वर्ण पदक लाए थे पीठ के विद्यार्थी होते हुए। तत्पश्चात जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे। स्वामी जी के हाथों से ही स्वर्ण पदक पुनः एक बार। हाँ, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, श्रीरङ्गेश्वरभागं तद्वनोभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ तत्सवितुस्सवितुस्तत्तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यगुं सवितुस्तत्तत्सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं वरेण्यगुं सवितुस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य देवस्य धीमहि धीमहीति धीमहि धियो यो यो धियो धियो यो नो नो यो धियो धियो यो नः यो नो नो यो यो न प्रचोदयात् प्रचोदयान् नो यो यो न प्रचोदयात् नः प्रचोदयात् प्रचोदयान् नो नः प्रचोदयात् प्रचोदयादिति प्रचोदयात्। श्रीमज्जगद्गुरु संपूर्ण अनुग्रह सिद्धिरस्तु तथास्तु। काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ महास्वामी संपूर्ण अनुग्रह सिद्धिरस्तु तथास्तु। जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी अनुग्रह सिद्धिरस्तु तथास्तु। वेद घोष के द्वारा
कार्यक्रम में मंत्र उच्चारण की हुई। अभी और एक विद्यार्थी है पीठ में 8-9 साल तक वीरशैव विद्वत संघ में रहकर वैदिक सेवा दिए हैं और प्राध्यापक भी रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को वेद का ज्ञान भी दिए हैं। अभी इनका भी आचार्य संपन्न हुआ है। उन्हीं के उपलक्ष्य में महास्वामी जी की आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जोरदार तालियों से दोनों आचार्य प्राप्त विद्यार्थियों को महास्वामी जी के आशीर्वाद हो रहा है। ऐसे ही महास्वामी जी की कृपा उनके ऊपर रहे और वो समाज सेवा करते हुए। अभी शंकर स्वामी जी और जगदीश स्वामी जी, ये दोनों को महास्वामी जी की आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप शंकर स्वामी जी के बारे में क्या बताएं कि वह बहुत निर्दोष महात्मा है। साधना सुबह शाम साधना में रहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को अपने यहाँ आश्रय भी दिए हैं। जो श्रीशैल के वेद पाठशाला है उसके ज्येष्ठ विद्यार्थी है शंकर स्वामी, और बहुत सारे उनके नंतर जितने भी विद्यार्थी आए हैं उनको सभी तरीके से सुविधा देते हुए आश्रय देते हैं। ऐसे शंकर स्वामी जी को और जगदीश स्वामी जी को महास्वामी जी के आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये बहुत अपूर्व क्षण होता है कोई भी विद्यार्थी के जीवन में हो। जिनके जीवन में यह क्षण आया है महासन्निधि जी के आशीर्वाद के रूप में, तो उस क्षण का वो भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। महास्वामी जी की कृपा आशीर्वाद इसी प्रकार रहे। अभी सभी विद्यालय के विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूँ, सभी महास्वामी जी के सामने बैठकर एक चित्र के लिए अपना दृष्टि दे। और एक विद्यार्थी हैं नवीन विद्यार्थी, उनको भी स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। गुरुनाथ महाराज की जय। अभी 5 पूजा संपन्न हुआ है। अभी 2 अपने मनोगतों को व्यक्त करेंगे बार्षी धैवटकर महाराज, तत्पश्चात महास्वामी जी की आशीर्वाद होगा। शास्त्रों में सत्य ही कहा है कि शिष्य की कल्याण हो अथवा भक्त की कल्याण हो, उसके पीछे मूलतः मूलतः केवल गुरु का ही आशीर्वाद होता है। इसलिए कहा है शास्त्र में, गुरु से अधिक न दैव है इस संसार में, गुरु से अधिक कुछ भी है नहीं। ऐसे गुरु को शिष्य हो भक्त हो कुछ भी नहीं दे सकता है। न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम। इसलिए उससे पूर्व बार्षी धैवटकर महाराज अपना मनोगत व्यक्त करें। उससे पूर्व पीठ के विद्यार्थी और जिनका आज आचार्य पदवी संपन्न हुआ है, ऐसे मल्लिकार्जुन शास्त्री जी को मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी अपने 2 मनोगतों को व्यक्त करें। ये महास्वामी जी की आज्ञा के अनुसार 2 मनोगत। मल्लिकार्जुन शास्त्री। చంద్రశేఖర్ల వారిని అదే స్వరూపంలో మాకు ఇలాగే गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। प्रप्रथमतः इस काशी पुण्य क्षेत्र के आदि दंपति काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ महास्वामी जी को अनंत कोटि भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए और काशी पुण्य क्षेत्र के पंचाचार्य शिव के पंचमुख से उद्भव हुए, उसी पंचमुख के ईशान मुख से उद्भव हुए श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर समस्त गुरु परंपरा को भक्ति पूर्वक साष्टांग दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए सभासीन श्री 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 अष्टोत्तर सहस्र जगद्गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी को भी अनंत कोटि भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए और उपस्थित दहिवड़कर बृहन मठ के गुरु सिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी को भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए और वीरशैव विद्वत संघ के सभी सदस्यों को और आए हुए माताओं को और मठ के सभी कार्यवर्ग सिब्बंदी को नमस्कार करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें इतना सौभाग्य मिला है कि हम बातों में वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का जो आशीर्वाद है वो हम कभी उसको तुलना नहीं कर सकते, कभी उसको हम अंतिम तक जानना हमारा शक्य नहीं है। इसलिए गुरु का ऋण जो है कभी जाएगा नहीं, कभी हम मिटा नहीं पाएंगे। गुरु का आशीर्वाद इतना मिला है हमें इस वीरशैव धर्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। छोटा सा गांव में हम जन्म लेकर के और वहां से श्रीशैल क्षेत्र में वीरशैव गुरुकुल के अंदर विद्याभ्यास, वेद विद्याभ्यास को हमें वहां पे विद्याभ्यास करने के लिए अवसर हुआ। फिर वहां के श्री गुरु मल्लिकार्जुन शास्त्री जी हमारे गुरु जी हैं, उनकी प्रेरणा और हमारे भाइयों के प्रेरणा शंकर स्वामी जी और मणिकंठ स्वामी जी के प्रेरणा से हम इधर काशी पधारे और आने के बाद यहाँ काशी जगद्गुरु महास्वामी जी को देख करके हमें बहुत खुशी हुई। हम क्या बताएं। महास्वामी जी को हम जब गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, छोटे छोटे बच्चे रहते थे, काशी जगद्गुरु महास्वामी जी कहते थे कि ज्ञान निधि है, सरस्वती पुत्र है, ऐसे महान पुरुषों को दर्शन करना सौभाग्य बनता है। तो मैं तो सोच रहा था, मैं तो इधर ही आ गया हूँ काशी क्षेत्र में और जंगमवाड़ी मठ में महास्वामी जी के दर्शन कर रहा हूँ, मेरा कितना सौभाग्य है, मैं ये सोच रहा था। महास्वामी जी के आज्ञा से, आशीर्वाद से यहाँ पे विद्याभ्यास हमने जो 10 साल यहाँ पे आचार्य मैंने परिपूर्ण किया है, वो केवल काशी जगद्गुरु महास्वामी जी का आशीर्वाद ही हमें इतना दूर तक लाया है करके मैं पुनः बोलना चाहता हूँ। इसलिए गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु का जो महिमा है वो अपार है। ऐसे बहुत भजन है, श्लोक है, इस श्लोक का परिपूर्ण अर्थ मुझे बहुत भासित हो रहा है और गुरु का आशीर्वाद ही सब कुछ हमें मिला है और गुरु के बिना आपको मोक्ष भी नहीं मिलता है। गुरु गीता में कहते हैं न गुरोरधिकम
इति शिवस्यासनतः इति शिवस्यासनतः। गुरु जो कहते हैं उससे बड़ा कुछ नहीं है, गुरु का आशीर्वाद ही सब कुछ है। गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दिया तो समझो आप मुक्त हो गए। इतना तक गुरु का महिमा है। इसलिए आप सभी लोग भी अपने अपने जीवन में गुरु का मार्गदर्शन और गुरु का आशीर्वाद लेकर के ही आप लोग महास्वामी जी के और इधर काशी पीठ के जगत गुरु विश्वाराध्य जो कैलाश मंडप है वो भी मुझे बहुत विशेष मन से बोलना है। मुझे बहुत सेवा मिली इधर मठ में रहते हुए और इतना मैंने निस्वार्थ सेवा से जगत गुरु विश्वाराध्य जी का सेवा किया और वेद विद्यार्थियों को इधर पढ़ाने का मौका मिला है। मैं ये बहुत सौभाग्यवान मानता हूँ। काशी जगत गुरु ऐसे ज्ञान नगरी पीठ में मुझे महास्वामी जी ने आशीर्वाद दिया सेवा करने के लिए। इससे बड़ा मुझे कुछ भी नहीं है। ये मानते हुए पुनः पुनः काशी जगत गुरु महास्वामी जी के चरण कमलों में ये मैं छोटा सा 2 वाक्यों को मैं समर्पण करते हुए ओम शांति ही शांति ही शांति ही। श्रीमद् जगत गुरु पंचाचार्य महाराज की, श्रीमद् जगत गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। और एक बार शास्त्री जी को धन्यवाद देते हुए उनके मनोगतों से यही व्यक्त हो रहा था, जो समय की कालावधि उनको मिला था जितना हो सके उतना वह सदुपयोग किए हैं। जीवन में 2 वस्तु मिलना बहुत दुर्लभ है, एक सदु अवकाश और उस अवकाश को यूटिलाइज करने की बुद्धि, दोनों भी होना चाहिए। हमें अवकाश भी होना चाहिए और उस कार्य को संपन्न करने की क्षमता अथवा बुद्धिमत्ता मनोस्थिति भी होना चाहिए। परंतु ये दोनों आज के जो कार्यक्रम के मूल रुवारी है मणिकंठ शिवाचार्य जी तथा उन्हीं के ही शिष्य कहिए, उनके ही बंधु कहिए, उन्हीं के ही छोटे भाई कहिए मल्लिकार्जुन शास्त्री जी, दोनों ही सदुपयोग किए हैं। और उनके वाणी से ये भी स्पष्ट होता है कि गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। न गुरोर अधिकम कश्चित त्रिषु लोकेषु विद्यते। तीनों लोक में, पाताल हो, भूमि अर्थात मर्त्यलोक हो, स्वर्ग आदि लोक हो, गुरु से अधिक, गुरु से बढ़कर, गुरु से श्रेष्ठ न वस्तु है, न तत्व है, न कुछ भी नहीं है। इसलिए निजगुण शिवयोगी ने बहुत सुंदर कहा है, अगर शिष्य को, भक्त को कल्याण की अपेक्षा है तो केवल गुरु के चरण, गुरु की चरणों में जो सेवा प्राप्त होता है उसी को करना है। उससे अलग मेरी बुद्धि बहुत तीव्र है, मैं बहुत कुछ कर लूंगा, मैं अपनी बुद्धिमत्ता से पढ़ लूंगा, बहुत कुछ कर लूंगा, तो नहीं होगा। वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। गुरुवर नौलविल्लदवनीन नोदलु दೊರಕೊಳ್ಳಲರಿಯದು सम्यक ज्ञान, यहाँ तक लिखे। तुम बहुत विद्वान हो सकते हो, बहुत कुछ चपलता आ सकती है, परंतु तुम्हें ज्ञान की, मुक्ति की, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि स्वामी जी को हम हमेशा देखते हैं तो उनमें एक अद्भुत लक्षण झलकता है, शांतो वसंति संतः निवसंति संतः। महास्वामी जी में विद्वत्ता, एक श्रेष्ठ गुरुत्व का लक्षण तो पहले से ही था, परंतु उनमें जो शांति की लक्षण है बहुत दुर्लभ महापुरुषों में मिलता है। कुछ भी हो, महास्वामी जी की चित्त इधर से उधर नहीं होता है, उनकी चित्त में तरंगे नहीं उठती है। यह श्रेष्ठ गुरुत्व का लक्षण है। ऐसे महास्वामी जी की सेवा हम सभी को प्राप्त हुआ है। अभी ज्यादा कुछ न कहते हुए, आज जिनके निमित्त कार्यक्रम है, जो 3 स्वर्ण पदक लाए हैं, महास्वामी जी की कृपा पात्र है और एक बारशी रूपी धैवड़कर मठ के एक अधिकारी के रूप में कार्यरत है। आज हम सभी के आनंद का कारण बने हैं। बहुत सारे दूर दूर बैठे हुए
उनके परिचित भक्त हो, शिष्य हो अथवा उनके संबंधित जितने भी लोग हैं, इस कार्यक्रम को देख के आनंद होने के लिए एक सदुअवकाश प्राप्त करवाए हैं और अपने स्वर्ण पदों को महास्वामी जी के चरणों में समर्पित किए हैं और महास्वामी जी पुनः उसी स्वर्ण पद को आशीर्वाद के रूप में उनको दिए भी है और माला से, शॉल से दिव्य आशीर्वाद प्रदान किए हैं। और जिनके माता, जिनके बहन सभी यहाँ पर दूर दूर से पधारे हैं, इस कार्यक्रम का जो मूल कारणीभूत है, ऐसे धैवड़कर महाराज, उनका अनुभव, उनका मनोगत व्यक्त करने के लिए मैं अभी उनसे अनुरोध करता हूँ। अभी धैवड़कर महाराज। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रप्रथमतः जगदादि जगद्गुरु रेणुकादि पंचाचार्यों के पावन चरणों में भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए परम वंदनीय, प्रातस्मरणीय, विद्यावारिधि, विद्यावाचस्पति, विद्याप्रेमी, विद्यार्थी प्रेमी, हमारे जीवन को परिपूर्णत्व प्राप्त होने के लिए प्रधान कारणीभूत साक्षात सचल विश्वनाथ के स्वरूप में हम जिस महान विभूति को पूजनीय मानते हैं, ऐसे साक्षात ज्ञान सिंहासनाधीश्वर जगद्गुरु अष्टोत्तर सहस्त्र डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा के दिव्य स्वरूप को हृदय मंदिर में स्मरण करते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र होकर आज महास्वामी जी के अनुकंपा से ज्येष्ठ जनों के कृपामय दृष्टि के से और आप सभी लोगों के प्रेम और विश्वास के कारण आज महामहिम अनुराधा बहन और कुलपति जी और विद्या शाखा मंत्री जी और हमारे अध्यापक गण, साथ ही सभी मित्रगण, सभी लोगों के एक विशिष्टमय सान्निध्य में यूनिवर्सिटी में आज शक्ति विशिष्टाद्वैत वेदांत विषय में उत्तीर्ण होने के कारण 3 सुवर्ण पदक प्राप्त हुआ है। महास्वामी जी हमारे जीवन में यदि महास्वामी जी के कृपामय, प्रेममय, वात्सल्यमय कृपा दृष्टि यदि न रहती तो हमारे जीवन इस स्थिति में अभी नहीं रह पाती। जैसे सुभाषितकार ने कहते हैं, मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरुम। गुरु के कृपा, परमात्मा की आशीर्वाद से क्या हो जाएगा, ये बताने के लिए 1-2 उदाहरण लेते हुए उन्होंने विषय को सुस्पष्ट कर रहे हैं। मूकम करोति वाचालम, जो न बोल पाते हैं वह व्यक्ति भी बहुत सुंदर वक्ता
सत्ता बन जाता है। और गुरु की कृपा के कारण यदि व्यक्ति चलने वाले व्यक्ति भी न हो, दिव्यांग हो, पंगु व्यक्ति हो, फिर भी गुरु की कृपा से वह व्यक्ति पर्वत भी आरोहण कर सकते हैं। यह एकमेव शक्ति का कारण से हो सकता है, वह केवल गुरु की कृपा दृष्टि से ही यह संभव हो पाता है। ಉದಾಹರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ನನಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥವರು ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿ ವೈದಿಕತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ 60ನೇ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸನ್ನಿಧಿಯವರು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ಮಂದಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಶೈಲದಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 108 ದಿವಸ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2007ರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿಯವರನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೀಗೇ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕಂಠದಿಂದ ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಆದರ್ಶಮಯವಾದಂತಹ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಲಾರದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅನ್ರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಅನ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು 2007ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಸನ್ನಿಧಿಯವರೊಂದು ಕೃಪಾಮಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ಅವಾಗೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಇಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ. ಅವಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇದರ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕ ವೇದ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿರ್ತಾವ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಈ ಎಲ್ಲ ವೇದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗಿನ ಸಾಧಕರು ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ 4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು 2011ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿತಿರುವ ವಿದ್ಯಾ 4 ಮಂದಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಅವರದೊಂದು ಆದರ್ಶ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ 2 ವರ್ಷ ಕೊಮರವೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ನಾನು ಕಲಿತಿರುವಂತಹ ಆ 4-5 ಮಂತ್ರಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ 2007ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು, ನೀನು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿದೆ, 13 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಪದಕ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಮೆಂಟೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣಾನಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಓದಿವಿ, ನಾವೇ ಅಲ್ಲ ಈಗಿರುವಂಥ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದ್ರೇ ಅದು ವಿಶೇಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೈವಯೋಗನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿನೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಲಾಸವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಗುರುವಿಲ್ಲಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ತಾನೇ ಸಾಧಕರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಗುರು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾಥನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಷ್ಠಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣ ಆತಂದ್ರ ಅವರಿಗಿನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಮದೃಷ್ಟಿಯು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅನಾಥ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಬಹಳ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೋಧನ್ಗೆ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು మహాసన్నిధానంಗಳವರ ಒಂದು ಆಗಮನ ಆಗೈತೆ. వారి యొక్క ఆగమనంతో నా జీవితంలో నేను అనుకున్న శ్రీ గురు చంద్రశేఖర శివాచార్యుల వారు చెప్పిన ఆ విశేషమైన కార్యాన్ని చేయడానికి ఇదే సుసందర్భం అని కాశీ జగద్గురుల వారిని వెళ్ళి సాష్టాంగం వేయగానే ముందు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అని జగద్గురుల వారు అడగడం, ముందు సంస్కృతం నేర్చుకోవాలని, అలాగే నేర్చుకున్న విద్యను విద్యార్థులకు నేర్పాలని, అలాగే ఒక దేవస్థానంలో ఉండి పూజార్చన చేయాలనే భావన. అప్పుడు జగద్గురుల వారు అన్నారు, పూజా అర్చన చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, విద్య నేర్పాలనే మీ సంకల్పం చాలా మంచిది, మీకు విద్య నేర్చుకోవాలని ఇంకా ఉత్సాహం ఉంది, ఇది ఇంకా చాలా విశేషమైంది అని బోధనలోనే గురువుగారు ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు. ఒక నెల మౌనవ్రతంలో ఉండి 2012 శ్రావణ మాసం మా జన్మస్థానం బోధనలోనే మా మఠంలో మేము మౌనానుష్ఠానాన్ని నిర్వహించాం. ఆ మౌనానుష్ఠానం అంతిమం రోజు అయిన తర్వాత మరుసటి రోజు సాక్షాత్తు కాశీ జగద్గురు మహాస్వామి వారే ఫోన్ చేశారు. వారే తిరిగి ఫోన్ చేసి, నీవు అనుకున్నావు కదా సంస్కృతం నేర్చుకోవాలని, దానికి మేము అన్ని వ్యవస్థలు చేస్తాము. మొట్టమొదట ఒక వ్యక్తికి కాశీ జగద్గురుల వారు ఫోన్ చేయడము, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో చాలామందికి తెలిసి ఉండవచ్చు. అలాంటి ఒక భావనలో జగద్గురుల వారే స్వయంగా ఆశీర్వదిస్తూ మా నాన్నగారితో మాట్లాడి నన్ను కాశీకి రప్పించుకున్నారు. మందిరం పూజ చేయాలన్నావు కదా, విశ్వారాధ్యుల దివ్య సమాధి సేవ చేయి. పిల్లలకి పాఠం చెప్పాలన్నావు కదా, నీకోసమే దసరా విజయదశమి రోజు పాఠశాల ఉద్ఘాటన చేస్తాము అని జగద్గురు విశ్వారాధ్య వేదాగమ పాఠశాలను ఇక్కడ స్థాపించినారు. నీవు సంస్కృతం నేర్చుకోవాలంటున్నావు కదా, ప్రతి రూపాయి మేమే ఖర్చు పెట్టి నీకు భోజన వసతి అన్నీ ఇచ్చి నీకు అడ్మిషన్ చేయిస్తాము అని తానే తల్లి అయి, తానే తండ్రి అయి, తానే సర్వము అయి మా గురు చంద్రశేఖర శివాచార్యుల లింగైక్యమైందనే బాధను కూడా మరిచే విధంగా అదే నామధేయంతో ఆ గురువు గారే మళ్ళీ ఆ పిల్లవాడిని చేయి పట్టుకొని మిగిలిన కార్యాన్ని కూడా పూర్తి చేయించడానికి సాక్షాత్తు జగద్గురు చంద్రశేఖరుల రూపంలో నా జీవితంలో రావడం, ఇది వర్ణన చేయటానికి శబ్దాలు సరిపోవు. अशा या विगत अनेक वर्षांपासून काशी जगद्गुरु महास्वामीजींच्या कृपा आणि अनुकंपा आणि त्यांच्या वात्सल्याचंच केवळ त्यांच्या वात्सल्याच्या कारणानेच आज धर्माच्या कार्य करायला मिळत आहे. आणि एवढंच नव्हे तर दहिवडकर बृहन्मठाच्या परंपरा खूप मोठे विद्वान आणि खूप मोठे तपोनिधी गुरु परंपरेच्या सेवा करण्याची संधी मिळालेली आहे. आणि भाषा न येताना महाराष्ट्रात कार्य करायचं म्हटले तर फारच कठीण होतो. पण महास्वामीजींचा आशीर्वाद पाठीशी असेल तर भाषाचा नव्हे कुठलाही त्रास येणार नाही. केवळ 3 आठवड्यात म्हणजे 21 दिवसाच्या अंतरमध्ये आपल्याला मराठीमध्ये सुद्धा काही शब्द बोलता आले तर हे सर्व काही महास्वामीजींचा आशीर्वाद आहे. आणि आपल्या जंगमवाडी मठामध्ये 2012 मध्ये
ॲडमिशन घेतल्यानंतर तेव्हापासून आमचे विद्वत संघाचा एक खूप मोठा सिंहाच्या वाटा आहे. आमच्यासारख्यांना नवीन लोकांना त्यावेळेचे आमचे CMD देवरू असू द्या किंवा अनेक जे त्यावेळी होते ते सर्वजण अत्यंत प्रेममय वातावरणामध्ये मला मार्गदर्शन केलेत. वेगवेगळ्या ठिकाणी ॲडमिशनाच्या मार्गदर्शन केलेत. एवढंच नव्हे तर त्यावेळेचे जे प्रबंधक आणि आत्ताही अत्यंत मातृहृदयाने आम्हा सर्वांसाठी व्यवस्था करणारे मातृमूर्ती नळनीताई गंगाधर चिरमे या ताईंनी सुद्धा त्यांच्या कुटुंब सर्व पुण्यात असतात, परंतु ते आणि त्यांच्या मन सर्व काही आम्ही येणारे साधकांसाठी सदैव ते तत्पर या ठिकाणी असतात. वयाच्या एवढ्या याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या दुःख न बाळगता आनंदाने आणि सर्व युवकांना आदर्शमय होऊन जगद्गुरूंच्या निरंतर सेवेत ते उपस्थित असतात. ते म्हणा आणि तसेच आमचे बंधू गुरुबंधूच म्हणायचं शिवानंद हिरेमठांना, हे इतके शिवाचार्यांना इतके साधकांना प्रेम दिलेत आणि जगद्गुरूंचं इतकं समर्पण भावनाने सेवा करतात, तेही आम्हाला लहानपणापासून बघत आहे. असे अनेक लोकांचा आमच्यावर वेगवेगळ्या माध्यमातून एक मार्गदर्शन त्यांच्याकडून मिळालेले आहे. आजच्या सूत्रसंचालन करत असलेले माहेश्वरमूर्ती प्रभुदेव देवरू यांनी सुद्धा अत्यंत एकनिष्ठाने गुरूंच्या चरणी समर्पण होऊन साधना करत आहेत. त्यांनाही पुढील त्यांच्या विद्यापूर्णाच्या वेळी असेच एक विशिष्ट आशीर्वाद महास्वामीजींकडून मिळावे असं शुभेच्छा देतो. आणि आमच्या गुरुबंधू मल्लिकार्जुन शास्त्री यांना तर हिंदीच्या ही सुद्धा येत नव्हती, मराठीचं मा सुद्धा माहीत नव्हते. फक्त आणि फक्त गुरूंची आज्ञा घेऊन श्रीशैलमला सगळ्या विद्या पूर्ण करून काशीमध्ये प्रवेश केले. जगद्गुरू कोणालाही भेदभाव करत नाही, कोणीही असू द्या, त्यांना मनात अत्यंत विशिष्ट इच्छा पाहिजे विद्यार्जन करण्याची, त्यांनी सर्वांना प्रवेश देतात. दिलेत, उद्या पण देणारच. अशाच मल्लिकार्जुना सुद्धा जगद्गुरूंनी आशीर्वाद देऊन इतके सुंदर मार्गदर्शन केलेत. त्यांच्या आशीर्वादाने त्यांनी सुद्धा आज 10 वर्ष इथे भरपूर सेवा करून विशेष सेवा केली. त्यांनी तर ऑनलाईनमध्ये हजारो लोकांना श्रीरुद्राची विशिष्टमय पद्धतीने शिकवण दिलेत. अनेक लोकांना शिवपूजाच्या मार्गदर्शन केलेत. जगद्गुरूंच्या विशिष्ट आशीर्वादाला ते पात्र होऊन वेदांताचार्य पदवी सुद्धा त्यांनी प्राप्त केलेत. पुढील जीवनात त्यांना अशीच महास्वामीजींची अनुकंपा आणि मार्गदर्शन मिळत राहावी अशी महास्वामीजींच्या दिव्यचरणी प्रार्थना करून आज खूप भक्तांना, खूप मातृवृंदांना खूप आनंद होत आहे आणि खूप लोकांना प्रत्यक्ष या ठिकाणी गोल्ड मेडल प्रदान कार्यक्रमात आम्ही पण उपस्थिती राहू म्हणून भरपूर लोकांनी मनात संकल्प केले होते. खूप लोकांनी प्रयत्न सुद्धा केलेत, परंतु उशिरा माहिती झाल्यामुळं येता आले नाही. म्हणून महास्वामीजींनी तुम्हा सर्वांना सुद्धा आप सभी लोगों को నిమ్మెల్లరిಗೂ కూడా మీ అందరికీ కూడా ఈ యొక్క విశిష్టమైన కార్యక్రమంలో మీరందరూ उपस्थिతులై ఉండాలని ऐसी एक विशिष्टमय ऑनलाइन के माध्यम से इस कार्यक्रम को करते हुए आप सभी लोगों को और हम और मल्लिकार्जुन यहाँ पर उपस्थित सभी को भी अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं. महास्वामी जी के पाद्य पूजा करना ये अनेक जन्मों का पापों को चुटकी भर अग्नि का कण गिरने से बहुत बड़ा पर्वत रूपी जो कापूस होता है वो भी पूरा जल जा सकता है. उसी तरह
महास्वामी जी के पाद्य पूजा करने से, उनके आशीर्वाद कृपामय दृष्टि से हमारे सभी प्रकार के अनेक जन्मों के पाप पंकिलक धुल जाता है और वो कर्म बीज विनाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात विश्वनाथ ही वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में है। तो इस जंगमवाड़ी मठ में बोलते चालते फिरते हम लोगों को जो मांगे वो मन्नत पूर्ण करने वाले जगत गुरु विश्वनाथ स्वरूप ही यहाँ पर उपस्थित हैं। अत्यधिक कुछ भी न बोलते हुए हमारे इस कार्यक्रम में, आज की इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति, यूनिवर्सिटी में भी दोनों जन उपस्थित थे। इतने बड़े अधिकारी हैं, पूरा विश्वनाथ मंदिर के संरक्षण दायित्व के एक मुख्य नेतृत्व अधिकारी होते हुए भी जंगम है और मठाधिपति है। उस बालापुर मठ परंपरा में जन्म लेते हुए उच्चतम पदाधिकारी होकर के, काशी विश्वनाथ मंदिर के सुरक्षा के अधिकारी होकर के विगत अनेक महीने से वे सेवा कर रहे हैं। माहेश्वर मूर्ति राजेश्वर बालापुरकर स्वामी दंपति वे यूनिवर्सिटी में भी आए हैं और यहाँ पर जगत गुरु के दिव्य दर्शन और इस कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं। बहुत श्रद्धालु हैं। इतने बड़े पद पर व्यक्ति थोड़ा सा उनके प्रोटोकॉल में वो होते हैं, मगर हमारे बालापुरकर जी ने सभी प्रकार के प्रोटोकॉल, जैसे सभी नदियां समुद्र में समाविष्ट हो जाते हैं वैसे वे भी जगत गुरु के शिष्य होकर के यहाँ पर उपस्थित हैं। एक विशेष अतिथि के रूप में स्वामी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे शास्त्री मंडली जो हमारे शंकर भैया शमशाबाद के हैं, वे भी हम जब यहाँ आए हैं विद्यार्जन के लिए तब से आर्थिक रूपेणा और आत्मस्थैर्य रूपेणा और बंधु भगिनी के वात्सल्य के रूपेणा वे निरंतर हमें मार्गदर्शन करते आए हैं। जगदीश शास्त्री जी और हमारे गुरुनाथ अप्पा, ये दोनों भी हम सीख नहीं पाए हैं, मगर आपके इस कार्यक्रम में भाग लेकर के हमें ही गोल्ड मेडल मिली है ऐसी भावना उनकी हुई है। ऐसे वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे रामदास जी और सदानंद जो हमारे पूर्वाश्रम के बंधु हैं और पूर्वाश्रम के माता सरस्वती जी और पूर्वाश्रम के भगिनी संध्या रानी, वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ हम जिस गुरुकुल में अध्ययन किए, वीरशैव गुरुकुल श्रीशैलम में, वहाँ के गुरुजी मल्लिकार्जुन स्वामी हैं, उनके सुपुत्र वो हमारे पास वेदाध्ययन कर रहे हैं। ऐसे वागीश भी यहाँ पर जगत गुरु के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर जो भी हमारे इस आज की इस स्थिति के लिए कारणीभूत है, तो आप सब लोगों की प्रेम विश्वास एक तरफ और साक्षात विश्वनाथ स्वरूप ही है। मेरे लिए जीवन में माता पिता गुरु बंधु सर्वस्व समझ करके मेरा जीवन जिनके चरणों में समर्पण है, ऐसे दयाघन जगत गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य चरणों का कृपाशीर्वाद का ही यह सब कुछ है। और यह सब कुछ न ममा न ममा न ममा आपके दिव्य चरणों में ही समर्पण गुरुदेव। ऐसे ही यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद श्री जगद्गुरो। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जगद्गुरो, रक्ष रक्ष जगद्गुरो। जोरदार तालियों से उनके मनोगतों को हम आदर देंगे।
उनके ऊपर महास्वामी जी के आशीर्वाद पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। धाईवड़कर महाराज जी ने दो तीन अपने जीवन की जो पद चिन्ह हैं वो तो हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, जो साधना का पथ है, और हमें भी थोड़ा अपने गुरु का स्मरण दिलवाए हैं। कभी हमें अपने गुरु का स्मरण तो जाता नहीं है, परंतु 2-3 शब्द मैं यहाँ कहने का चेष्टा करता हूँ। एक तो है 40 साल पहले मणिकंठ महाराज जी के गुरुजी, वर्तमान महासन्निधि जी और हमारे पूज्य गुरुदेव बीदर के डॉक्टर शिव कुमार महास्वामी जी समकालीन यहाँ पीठ में विद्यार्थी रहे। केवल 2-3 साल ऊपर नीचे, परंतु 10-12 साल तक साथ में रहे, साथ में अध्ययन किए, साथ में सुख दुख और साधना का पथ को आगे ले गए। हम जैसे साधारण विद्यार्थियों को केवल गुरु के कृपा कटाक्ष से ही जिसका उद्धार हुआ है, ऐसे हम जैसे साधकों के लिए गुरु का स्मरण आए तो हमें रोमांच हो जाता है, क्योंकि गुरुत्व ही वैसा है ना। सन्निधि महास्वामी जी हो, उनके गुरु महाराज हो अथवा हमारे गुरु महाराज हो, केवल गुरु के स्मरण, तो मुझे भी भाव प्रकट हुआ। बहुत सारे मैं बहुत लोगों को ये प्रकट भी किया हूँ। जिस आश्रम में, जिस पीठ पे हमारे गुरु महाराज 10-12 साल तक रहे, ऐसे काशी दिव्य नगरी में आते वक्त पूछ रहे थे। महास्वामी जी भी बहुत बार बोले हैं, आपका भी अगले साल आचार्य कंप्लीट होने वाला है, आपको भी स्वर्ण पदक लाना है, आशीर्वाद है। ऐसे स्वामी जी 2-3 बार बोले हैं, शायद किसी को बोले होंगे ना बोले होंगे। ऐसे बहुत बार मैं कहा हूं। मेरे लिए स्वर्ण पदक क्या है? जिस स्थान पर मेरे सदगुरु महाराज साधना किए हैं, खाना खाए हैं, प्रसाद पाए हैं, जल पिए हैं, जिस वातावरण पर रहे हैं, ऐसे आश्रम में मुझे महासन्निधि और गुरु महाराज के आशीर्वाद से रहने का जो अवकाश मिला है, एक मेरे लिए प्रथम स्वर्ण पदक है। और दूसरा क्या है, जिस आश्रम में, जिस कक्ष में मैं अभी रह रहा हूं, महासन्निधि की कृपा से उस कक्ष में हमारे गुरु महाराज 12 साल तक रहे, वो एक मेरे दूसरे स्वर्ण पदक है। और तीसरा स्वर्ण पदक क्या है, जिस यूनिवर्सिटी में, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में हमारे गुरु महाराज और सन्निधि महाराज स्वामी जी और इनके आज जिनका उपलक्ष्य में हम इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहे हैं, वो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में हमारे गुरु महाराज अध्ययन किए हैं, वो भी शांकर वेदांत में। ऐसे यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन करना मेरे लिए वो स्वर्ण पदक के समान ही है। और महास्वामी जी के आशीर्वाद आज फलीभूत हो रहा है, ये भी मुझे प्रसन्नता है। उनका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए ऐसे महासन्निधि जी हमें बहुत कुछ, पहले से साधकों के लिए तो उनकी दृष्टि हमेशा उद्धृत रहता ही है। जब हम प्रारंभ में आए तो महास्वामी जी स्पष्ट से कहे, एडमिशन करो। विद्यार्थियों को कहते हैं एडमिशन करके अध्ययन करो, क्योंकि समय व्यर्थ गंवाना वो इच्छा नहीं है, क्योंकि परंपरा ही वैसा चली आ रहा है। जब विश्वेश्वर महासन्निधि जी थे तो महास्वामी जी को इसी प्रकार प्रेरणा दिए थे, और महास्वामी जी आने वाला जो भी पीढ़ी है उसको इसी प्रकार प्रेरणा देते रह रहे हैं। और आज उसी प्रेरणा के पात्र बने हैं मणिकंठ शिवाचार्य महास्वामी जी, जो धाईवड़कर है। तो इनके जो 3 स्वर्ण पदक के उपलक्ष्य में महास्वामी जी की 2-3 दिन से मैं देखा, महास्वामी जी जब से इनके स्वर्ण पदक के बारे में उनको पता चला तो सहज रूप से एक गुरु की हृदय तो छलकता ही है, वो छलकना ही चाहिए। अपने पुत्र के, अपने शिष्य के प्रति नहीं छलकेगा तो और किसके प्रति छलकेगा? उनकी हृदय तो समाज के प्रति रहता ही है, परंतु जो दान दिया हो, जो ज्ञान दिया हो, उसका सदुपयोग हो रहा है तो क्यों प्रसन्न ना हो गुरु? ऐसे महास्वामी जी की प्रसन्नता हम उनके आंखों से, उनके भाव से, उनके वाणी से हम देखे हैं। ऐसे महास्वामी जी की वाणी अभी आशीर्वाद के रूप में उनके ऊपर
मल्लिकार्जुन शास्त्री जी के ऊपर और हम लोगों के ऊपर अभी बरसने वाला ही है। ऐसे महास्वामी जी को मैं अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए, आप लोगों का भी धैर्य परीक्षा न करते हुए, महासनिधि जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस उपलक्ष्य में महास्वामी जी के आशीर्वाद धारा प्रवाह रूप से हो, यही आशा है। सनिधि महास्वामी जी। एक छोटा सा बदलाव है, जो CRPF के अधिकारी जी हैं, अब तक आप लोग जान चुके होंगे, बहुत सरल है। विश्वनाथ मंदिर के मूल जो रक्षा का दायित्व है इनके ऊपर है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस के मूल अधिकारी है, उनके ऊपर महास्वामी जी के आशीर्वाद पहले से है। कुछ भी पीठ के कार्य हो, तुरंत भागे दौड़े आते हैं। ऐसे बाड़ापुर सर जी को महास्वामी जी के आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियों से हम लोग उनकी इस सरलता को, उनके अधिकारत्व के सदुपयोग को हम धन्यवाद देते हुए दोनों के ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद रहे। अभी मणिकंठ शिवाचार्य जी के जो पूर्व आश्रमी हैं, सभी को महास्वामी जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनके ऊपर महास्वामी जी के आशीर्वाद ऐसे ही रहे। और एक छोटा सा कार्यक्रम है महास्वामी जी के पूर्व में, और पूर्व में एक शिक्षण के रूप में अच्छी प्रतिष्ठित संस्था में काम किए हुए आंध्रा के एक भगत है, वो भी इन्हीं के साथ से पधारे हैं। कर्नाटक से आए हुए महास्वामी जी रेवण सिद्ध शांतमय स्वामी ಸ್ವರೂರ್ ಅಗರ್ತಿರ್ ಇವರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಿನಿಂದ सत्कार ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। जोरदार तालियों से हम लोग इसका स्वागत करेंगे। अनायास इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए हैं स्वामी जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए। और आंध्रा के भगत शिक्षक रहे, ऐसे एक भक्त को स्वामी जी का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। ये सारे मणिकंठ शिवाचार्य जी के पूर्व आश्रमी है, परिचित लोग हैं, वो सारे इनको बधाई देने के लिए बहुत दूर से आए हैं। अभी महास्वामी जी को मैं माइक सौंपता हूँ। विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। इस पवित्र काशी नगरी में भगवान विश्वनाथ और विश्वाराध्य के कृपाशीर्वाद से 3 स्वर्ण पदक प्राप्त बारसे दैवड़कर मठ के शटस्थल ब्रह्मा गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी के सम्मान समारंभ में
उपस्थित मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, अतिथि के रूप में आए हुए स्वामी जी, मणिकंठ स्वामी जी के सहपाठी शक्ति विशिष्टाद्वैत वेदांत आचार्य प्रथम श्रेणी प्राप्त पंडित मल्लिकार्जुन स्वामी, विश्वनाथ देवस्थान के सुरक्षाधिकारी बाड़ापुरकर दंपति, विविध प्रांतों से आए हुए समस्त यात्रीगण, महाराज जी के मातोश्री और उनके समस्त परिवार, सबको काशी विश्वनाथ का, विश्वाराध्य जी का अनंत मंगलाशीर्वाद। आज का यह कार्यक्रम हमारे श्री जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के एक अध्ययनशील व्यक्ति विद्यार्थी का, जिन्होंने शक्ति विशिष्टाद्वैत वेदांत आचार्य परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम क्रमांक उत्तीर्ण होकर 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, उनके गौरवार्थ इस सभा का आयोजन हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विद्या एक बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती है। वह ऐसी संपत्ति है, कितना भी तुम बांटते रहो, खर्च करते रहो, बढ़ता जाता है। वे कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। संसार के सभी संपत्ति आप जैसे जैसे खर्च करते जाते वैसे वैसे वो पूर्ण समाप्त हो जाता है। लेकिन एक ही संपत्ति ऐसी है, जितना ज्यादा खर्च करो उतना ज्यादा वो बढ़ता जाता है। इसलिए प्रत्येक घर में जब बच्चा या बच्चे का जन्म होता है, पहले जमाने में 8 साल तक वो माता पिता के साथ बच्चा बच्चे रहता था और 8वें साल में उनको स्कूलों में या कॉलेजों में प्रवेश कर देते थे। अब थोड़ा थोड़ा और जल्दी करने लगे। 7 साल में होता था हमारे जमाने में, उसके बाद 3 साल में, 6 साल में होने लगा। अब तो 3.5 साल में ही स्कूल में भेजना प्रारंभ किया है। कुछ ऐसे भी स्कूल प्रारंभ होने जा रहे हैं, बच्चा अभी जन्म नहीं हुआ, माता के गर्भ में 7 महीना का अभी बढ़ रहा है। ऐसे माता को ही स्कूल भेजने का स्कूल अभी प्रारंभ होने जा रहा है। जैसे आप लोग यूकेजी, एलकेजी ऐसे कहते हैं ना, आने वाला स्कूल जो इनर केजी, अर्थात गर्भ में रह करके वो शिक्षा लेंगे। इसका मतलब इतना ही है,
हम जन्म से पहले भी हम विद्या सीख सकते हैं। अष्टावक्र ऋषि के जीवन में एक प्रसंग आता है। जब अष्टावक्र माता के गर्भ में अभी पल रहा था, उनके पिताजी बच्चों को जो पढ़ाते रहे, उनकी गलती निकाल करके वो बोला था, इसलिए गर्भ में पिताजी का शाप होकर के 8 स्थानों में वक्र होकर को जन्म हुआ था, ऐसे कथा है। तो इसका कहने का तात्पर्य है, हमारे जीवन में विद्या सबसे संपादन करने के योग्य अपूर्व संपत्ति है। इसलिए सुभाषितकार कहता है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। पहली अवस्था में हम तो जन्म से पहले सीखना प्रारंभ करते हैं। जन्म के बाद 6 साल में, 3 साल में जब हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करते हैं, कम से कम 25 साल तक हमको पढ़ना पड़ता है। पहली अवस्था है। जो विद्यार्थी पहली अवस्था को अध्ययन करके विद्या का संपादन किया, उसका अगली अवस्था सब जो सुखमय होता है। जिन्होंने पहली अवस्था को बिगाड़ दिया, अध्ययन नहीं किया, तपश्चर्या नहीं किया, उनका सारा जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को पहली अवस्था में अत्यंत निष्ठा से परिश्रम पूर्वक विद्या का अध्ययन करना चाहिए। वैसे आज के सत्कार मूर्ति गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी अत्यंत बाल्यावस्था में घर त्याग करके, माता पिता को छोड़ करके श्रीशैल के वीर सेवक गुरुकुल में प्रवेश पाकर, उनके जमाने में, उनके समय में सबसे छोटा विद्यार्थी मतलब मणिकंठ शिवाचार्य थे। गुरु के प्रिय पात्र शिष्य होकर उन्होंने चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी जी से वेद विद्या का अध्ययन किया। वेद विद्या का इतना सुंदर अध्ययन किया, जैसे चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी जी अपने सुमधुर कंठ से वेद मंत्रों का गायन गाते रहे, वैसे ही मणिकंठ स्वामी जी सुद्धा गुरु के जैसे अध्ययन करके हम विगत 12-13 सालों से हमको देख रहे हैं। उनके मंत्रोच्चारण सुन करके हमने उनको यहां बुला करके विश्वाराध्य जी की सेवा में लगाया और अध्ययन भी करने के लिए कहा। उन्होंने विश्वाराध्य जी का सेवा निष्ठा से करते हुए यहां पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्रीय कक्षा पढ़ते पढ़ते शक्ति विशिष्टाद्वैत वेदांत में प्रवेश लेकर के इतना परिश्रम करके अध्ययन किया कि हमारा शक्ति विशिष्टाद्वैत वेदांत पीठ 1984 में स्थापित हुआ था। करीब करीब 40 साल हो रहा है। इस पीठ के स्थापना के बाद 1989 में
हमारे महाराष्ट्र के वेड़ापुर मठ संस्थान के षटस्थल ब्रह्म मुक्तेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी पहला गोल्ड मेडल 2 प्राप्त किया था इस विशिष्टाद्वैत वेदांत से। उसके बाद 96 में वर्तमान श्रीशैल जगतगुरु डॉक्टर चन्न सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। उसके बाद 30 साल के अंतराल में किसी को भी गोल्ड मेडल नहीं मिला था। शक्ति विशिष्टाद्वैत वेदांत आचार्य के 2 पदक प्राप्त 2 भूतपूर्व विद्यार्थियों से अत्यधिक उच्चांक प्राप्त करके हमारे मणिकंठ स्वामी जी 3 स्वर्ण पदक प्राप्त करके एक विक्रम स्थापना करके विश्वाराध्य गुरुकुल का तो मान बड़ा ही है, साथ ही साथ सभी शिवाचार्यों के मान उन्होंने बढ़ाया। इतना ही नहीं, जितने प्रांतों में वीरशैव लिंगायत समाज है उनका में मान उन्नत करने में इनका जो परिश्रम है अत्यंत सफल हुआ है, ऐसे हमें बोलने को अत्यंत आनंद होता है। अध्ययन करना, अध्ययन को, विद्या को दूसरों को देना, समाज को में बांटना, ये बहुत बड़ा योगदान होता है। अधीति बोधा चरण प्रचारणैः। एक विद्यार्थी अध्ययन करता है, पहले अधीति, उसके बाद खुद को समझता, बाद में समाज उसको वो प्रबोधन करता है। वैसे मणिकंठ स्वामी जी, वैसे उनकी मातृभाषा तेलुगु है, उनको महाराष्ट्र के मठाधिपति बनाए, उन्होंने मराठी भी सीखा। काशी में अध्ययन करते समय यहाँ कर्नाटक विद्यार्थी ज्यादा, तो उनके साथ बोलते बोलते कन्नड़ भी सीखा। ये उत्तर प्रदेश होने के कारण यहाँ मातृभाषा तो हिंदी है, ऐसे सहज रूप से हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत 5 भाषा पंडित होकर के आज अपने मंतव्य व्यक्त करते समय सभी भाषाओं का उपयोग उन्होंने किया। कन्नड़ भी बोला, मराठी में भी प्रवचन किए, तेलुगु में भी सुंदर किया, हिंदी में भी किया है। हमने उनसे बताया है जिन जिन प्रांतों में हमारा समाज है, जैसे तमिलनाडु में समाज है, केरला में समाज है, उन तमिल और मलयाली भाषा को भी समझ करके वहां के लोगों को भी प्रबोधन करना चाहिए, से हमारा उनके लिए आशीर्वाद है। क्योंकि उत्तर भारत के लोगों के लिए हिंदी से सब चल जाता है। हिंदी आने से मध्य प्रदेश से लेकर के कश्मीर तक सभी लोग समझ जाते हैं, लेकिन दक्षिण में जाते हैं तो आंध्र में तो समझ लेते हैं तेलुगु लोग, लेकिन तमिलनाडु, केरला के लोग किसी भाषा को नहीं जानते हैं, केवल अपनी भाषा जानते हैं। हमारे वहां के भक्तों को अपने सिद्धांत को, अपने आचार विचारों को समझाने के लिए हमको उनकी भाषा में ही बोलना, प्रवचन करना सीखना चाहिए। तमिलनाडु में बहुत से लोग तेलुगु बोलने वाले भी हैं, केवल मलयालम बोलने वाले केरला में और कोई नहीं है। तो महाराज जी भाषा का अध्ययन करने में
अत्यंत उत्सुक रहते हैं। भविष्य में किसी भी प्रांत में जाने का समय आया, उन प्रांतीय भाषाओं में धर्म सिद्धांत को समझाने की क्षमता उनमें आ जाए, ऐसे उनको अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आचार पास होने से विद्याध्ययन समाप्त नहीं होता। जीवन भर एक व्यक्ति विद्यार्थी ही रहता है। आप समाप्त करेंगे तो आपका पढ़ाई समाप्त होता, विद्या समाप्त नहीं होता। हमारे जो भगवान ने आयु दिया है, इस संपूर्ण आयु को अध्ययन करने के लिए व्यय करने पर भी विद्या पूरा नहीं होता। इसलिए अनेक जन्मों में अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अब मेरी डिग्री हो गई, आचार्य हो गया, स्वर्ण पदक मिल गया, अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे कभी भी सोचना नहीं चाहिए। जीवन भर व्यक्ति को विद्यार्थी होकर के रहना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना लोगों को बांटने के लिए आपके पास क्षमता आ जाती है। इसलिए आपने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। हमें सभी पंचाचार्य प्रसन्न होकर के उनको मंगलाशीर्वाद दिए, बहुत से शिवाचार्य अभिनंदन भी किए हैं। इसलिए गोल्ड मेडल प्राप्त होने के बाद पहला गौरव काशी पीठ में हुआ है, इसके बाद उनका गौरव सब जगह होता रहेगा। आगे भी जो संशोधन कार्य है उसमें भी आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। उसके बाद और आगे का जो डिलीट बोलते हैं उसको भी करना चाहिए, क्योंकि जितना करना करते रहना। हम जब पढ़ने आए यहाँ काशी में 55 साल हो गए हमको काशी आकर। 70 में हम पढ़ने आए, 25 है तो 55 साल से हम काशी में हैं। हम जगत गुरु हो करके वो व्यवहार बहुत कम करते हैं, पढ़ने पढ़ाने के काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि वही एक संपत्ति है। उस संपत्ति के संपादन में कृपणता नहीं करनी चाहिए। हम मणिकंठ स्वामी जी को निमित्त बना करके हमारे गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों को हमारा यह संदेश है, आप पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो, जितनी भाषाएं जानना चाहते हो उतनी भाषा जानो, शास्त्रों का अध्ययन करो और उसका प्रचार प्रसार करके सरस्वती की कृपा पाना है और गुरु की कृपा प्राप्त करना है। आज मणिकंठ स्वामी जी को सरस्वती की भी कृपा हो गई है और गुरु की भी कृपा उनको प्राप्त हुआ है। इतोप्यतिशयेन उत्तर काल में आपका अध्ययन में रुचि बढ़े, साहित्य का अध्ययन करें, अनेक ग्रंथों का अनुवाद करने का, जैसे आप मराठी जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, हिंदी जानते हैं, जो भी हमारा धर्म का साहित्य अन्य अन्य भाषाओं में अनुवाद करने का अवसर आपको बार बार मिलेगा। अभी हमें अत्यंत आनंद होता है, वीरशैव पंचसूत्राणि जो ग्रंथ है उसका महास्वामी जी उसका प्रवचन ग्रंथ भी लिखे कन्नड़ में, उसका पहला मराठी अनुवाद मणिकंठ स्वामी जी कर रहे हैं। इसके बाद वही तेलुगु में उसका अनुवाद करेंगे
इस प्रकार जितनी जितनी भाषा आप सीखेंगे उतनी भाषा में उसका अनुवाद करके पूरे देश विदेश में उसका प्रचार प्रसार करके जो पंचाचारों के जो आद्य पंच सूत्र है, आद्य दार्शनिक सूत्र हम लोग मानते हैं, वैश्विक सिद्धांत को बताने वाले हैं, उनको प्रचार करने का सुअवसर आपको प्राप्त हो। हमें बहुत खुशी है, हमारे डॉक्टर कमलेश झा जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के धर्मागम विभाग के शास्त्रीय अध्ययन के लिए इस पंचाचार्य पंचसूत्रानी पाठ्य ग्रंथ के रूप में उनको स्वीकार किया है। परसों हमारे वेदांत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी यहां मठ में आए थे। अभी जो नया सिलेबस बन रहा है सेमेस्ट्री के हिसाब से, उन्होंने कहा महास्वामी जी हम भी शक्ति विशिष्टाद्वैत वेदांत शास्त्री आचार्य परीक्षा में जो पुराने ग्रंथ उपलब्ध नहीं है उनके स्थान पर आपके द्वारा रचित पंचाचार्य पंचसूत्राणी ग्रंथ को भी हम पाठ्यक्रम में रखेंगे, ऐसे उन्होंने अभिवचन देके गया है। इस प्रकार शक्ति विशिष्टाद्वैत वेदांत जिस समय हम पढ़ने यहां आए उस समय हमको उस सिद्धांत को पढ़ने का सुअवसर प्राप्त नहीं था। उस अभाव को दूर करने के लिए तत्कालीन सभी विद्यार्थी लोग लिंगई के जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी को हम लोग विनंती किया विश्वविद्यालय में एक पीठ स्थापना होनी चाहिए। तो 1984 में विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के ही कृपाशीर्वाद से तत्कालीन वेदांत विभाग अध्यक्ष पंडित देवस्वरूप मिश्र जो हमारे विद्या गुरु थे, उनके परिश्रम से शक्ति विशिष्टाद्वैत पीठ की स्थापना हो गई है। शास्त्रीय आचार्य में बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे ख्याल से उसमें संशोधन अभी तक कोई नहीं किया है, यदि करेंगे तो मणिकंठ शिवाचार्य महाराज जी करेंगे, उसमें डॉक्टर पद उनको मिलेगा, ऐसे शुभाशीर्वाद प्रदान करते हुए ये अचानक हम लोगों ने इसका कार्यक्रम का आयोजन किया। शिवानंद बोल रहा था यात्री कोई नहीं है, इधर उधर गए, कोई कार्यक्रम में नहीं है। हमने कहा कोई रहे न रहे इसका आयोजन करो, इतना पूरा आप लोग आकर के इस सभा का शोभा बढ़ाए। आप सब लोगों को अनंत मंगलाशीर्वाद करते हुए यहाँ के सभी विद्यार्थियों को, महाराज जी को, महाराज जी के साथ आए हुए शिवशंकर स्वामी को और जगदीश शास्त्री जी को, बाड़ापुर कर साहब को, वागीश बहुत बार बोल रहे हैं महाराज, क्योंकि वहां वीर शिव गुरुकुल के भी प्राध्यापक है मल्लिकार्जुन शास्त्री, उनका मेन पुत्र है, सुपुत्र है। हमने उनको बोला है विद्या में जितना परिश्रम करता उतनी कीर्ति बढ़ती है। एक महाराष्ट्र के वेद विद्यार्थी यहां आया हुआ है, सभी वेदों के संहिताओं को उन्होंने पूर्व मुखोद्गत सस्वर कंठ पाठ किया। वो अनुलोम विलोम क्रम से संहिता का पाठ करता है, उल्टा भी बोलता है, सुल्टा भी बोलता है मंत्रों को। ऐसे वेदाध्ययन किया हुआ पूरे भारत में ने पूरे विश्व में एक में विद्यार्थी है, महाराष्ट्र का है, नासिक का। वो केवल 19 साल का है।
केवल 19 वर्ष का है, वो परीक्षा देने के लिए काशी आया है। 50 दिन तक निरंतर उनकी परीक्षा होने वाली, 50 दिन तक। भारत के वेद विद्वान 50 विद्वान यहां उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। परीक्षा लेने वाले किताब लेकर के बैठते हैं, परीक्षा देने वाला कंठपाठ उत्तर देता है। अर्थात परीक्षा लेने वाले गुरुओं का भी गुरु है इस समय। ऐसे विद्यार्थी हमारे देश में है। हमने वागीश को बोला, तुम भी उनके समकक्ष विद्यार्थी होना चाहिए, तभी गुरुकुल का मान बढ़ेगा। इसलिए इधर उधर जास्त बुद्धि नहीं डालना। बड़े होने के बाद सब कुछ मिल सकता है। अभी केवल विद्या 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 ही संग्रह करना चाहिए। विद्या के सिवाय कुछ भी मन में कामना नहीं रखनी चाहिए। जब आप विद्या में पारंगत हो जाओगे, तुमको बोलने की जरूरत नहीं, तुम मन में जो मांगोगे भगवान पूरा पूरा तुमको दे सकता है। इसलिए सरस्वती प्रसन्न हो, विद्या के अधिदेवता भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो, विद्या के गुरु विश्वाराध्य प्रसन्न हो। ऐसे अध्ययन करने का मंगलाशीर्वाद वागीश को भी विशेष रूप से हम प्रदान कर रहे हैं। हमारे मल्लिकार्जुन शास्त्री, वो भी सुंदर वेद विद्वान है। मणिकंठ स्वामी और मल्लिकार्जुन स्वामी दोनों समकक्ष कंठ के हैं। बोलने लगेंगे तो सबको अच्छा लगता है। उन्होंने यहां पढ़ाया, अध्ययन किया, आचार्य उपाधि प्राप्त किया है। आचार्य होने के बाद हमारे समाज में संस्कृत पढ़ाने वाला कोई मिलता नहीं है। वेद पढ़ाने वाले 1000 मिलेंगे, संस्कृत पढ़ाने वाला एक भी नहीं मिलता है। इसलिए उनको आशीर्वाद है, आपने आचार्य पदवी प्राप्त किया है। किसी भी विद्यालय में हमारे बहुत से गुरुकुल हैं, वहां संस्कृत और वेद पढ़ाने के लिए यदि आपको निमंत्रण मिलता है, आप अवश्य जा करके विद्यार्थियों को संस्कृत के साथ वेद पढ़ाने का परिश्रम आप करो। आपको भी अनंत मंगलासन प्रदान करते हैं। इस प्रकार व्यासपीठ पर बैठे हुए सभी को फिर एक बार मंगलासन प्रदान करते हुए, आपको शुभाशीर्वाद देते हुए, मणिकंठ महाराज जी को उनके यशस के लिए, उनकी कीर्ति के लिए पुनः एक बार मंगलासन प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय जय विश्वाराध्य सुगुरु, जय जय विश्वाराध्य सुगुरु, जय जय भक्ता वलि विभुदतरो, जय जय भक्ता वलि विभुदतरो, जय जय विश्वाराध्य सुगुरो, जय जय विश्वाराध्य सुगुरो। गुरुचक्रेश्वर परम दयाकर, गुरुचक्रेश्वर परम दयाकर,
कर दुरित निचय हर हर मत धीरा जय जय विश्वाराध्य सुगुरो ज्ञानपीठ घन दीनावन धन ज्ञानपीठ घन दीनावन धन आनत भुवने शान समाना जय जय विश्वाराध्य सुगुरो शरभव गोत्र हर भव गात्र शरभव गोत्र हर भव गात्र परम पवित्र गुरुनुत पात्र परम पवित्र गुरुनुत पात्र जय जय विश्वाराध्य सुगुरो वीरशैव नर वारिधि हिमकर वीरशैव नर वारिधि हिमकर वीरभद्र गुरु सारस मिहिरा वीरभद्र गुरु सारस मिहिरा जय जय विश्वाराध्य सुगुरो जय जय विश्वा जय जय विश्वा जय जय विश्वाराध्य सुगुरो यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय हर 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 मानव धर्म के धर्मದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ वंदे पंचाचार्यान वंदे शिवसाम्बजे नमः पार्वतीपतये शिव हर